स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भक्तिपूर्वक मनाया गया नागपंचमी पर्व, मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। लोगों का लाखों रुपया लेकर फरार हो गई कोसमी की उत्कृष्ट सेवा साख समिति। जमा रुपयों की वापसी के लिए खातेदार और एजेंट लगा रहे गुहार। 31 जुलाई को बंद रहेंगे वारासिवनी के सभी प्राइवेट स्कूल। मान्यता नवीनीकरण के लिए नियमों को शिथिल करने की मांग। जिला पंचायत की सामान्य सभा में गैर हाजिर रहे 3 अधिकारियों के खिलाफ पारित किया गया निंदा प्रस्ताव। और रुक जाना नहीं योजना में पास हुए छात्रों को स्कूलों ने दिया जा रहा सशर्त प्रवेश। एडमिशन निरस्त होने पर स्कूल प्रबंधन नहीं ले रहे जवाबदारी। और अब समाचार विस्तार से। देवाधिदेव महादेव के गले के प्रमुख आभूषण नाग देवता की विशेष उपासना का पर्व नागपंचमी जिले में धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। नगर के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। नगर के विभिन्न शिव मंदिरों और जिला सहकारी बैंक के परिसर स्थित नाग मंदिर में पहुंचकर लोगों ने पूरी पृथ्वी का भार उठाने वाले नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। कल्याणाय धरोराय ब्रह्माय देवाय धरोराय ब्रह्माय देवाय नमो हरि ओम तत् धरोराय ब्रह्मा ओम नागाय राजाय नमः हरि ओम तत् धरोराय नागदेव। क्या है, वहाँ पे जो नाग मंदिर था उसको हटा करके मूर्ति को हमने यहाँ पे स्थापित करे थे। उसी के तहत हमने मंदिर निर्माण करके वहाँ पे मूर्ति की स्थापना करके नाग पंचमी की आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके हमने मंदिर की पूरी स्थापना एक पंडित को बुला करके हवन पूजन और पूजा अर्चना के बाद नगर पालिका के सामने सरपीवाड़ी भी हुई और फिर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। नागपंचमी पर नगर के शिव साई मंदिर, कालीपुतली चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में स्थित नाग मंदिर और शंकर घाट स्थित शिव मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हम बताएं। मानसिंह जगेला। सर ये बताइए क्या कार्यक्रम है आज नागपंचमी का अवसर पर? नागपंचमी का कार्यक्रम है कि पहले सर्विस वाले आई, सर्फी वाले और अपने पूजा पाठ का अपना सुबह से तांता लगा है अपना आने जाने वाली पब्लिक का, और अभी भी चल ही रहा है और लंगर भी अपना 1 बजे से चालू हो गया। खैरी ब्लास्ट और अन्य दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए ग्राम पंचायत भरवेली के श्री राम मंदिर में 11 जुलाई से अखंड रामचरित मानस पाठ शुरू किया गया है, जिसमें महिला मंडल द्वारा संगीत में अखंड रामचरित मानस पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रावण मास के अवसर पर आयोजित इस अखंड रामचरित मानस पाठ में खैरी ब्लास्ट में दिवंगत हुए लोगों की फोटो लगाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। भरवेली के श्री राम मंदिर में आयोजित यह अखंड रामचरित मानस पाठ का आगामी 7 अगस्त तक जारी रहेगा। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर में 20 जुलाई से आयोजित श्री राम कथा का शुक्रवार को समापन किया गया। कथा समापन के इस अवसर पर मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर यज्ञ, हवन और महाप्रसाद का वितरण सहित अनेक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। मंदिर में आयोजित इन सभी कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। ये अनुपम चरित्र जो मैंने संक्षेप में कहा, हे गरुड़ महाराज, वेद का सिद्धांत वो है जो सब काम भूल करके भगवान का भजन करते हैं। महाराज वो धर्म जिनका ध्यान परमात्मा, जिनका ध्यान ईश्वर, वो श्रावण मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का इशारा 20 जुलाई से 28 जुलाई आज कथा का समापन है। 9 दिन की कथा है। प्रति 3 से 6.5 वर्ष में 2 आयोजन है। श्रावण में मास में राम कथा, अगहन के महीने में राम कथा, और एक नया आयोजन प्रत्येक नए वर्ष की 2 जनवरी को सुंदर कांड पर अकेले प्रवचन। तो ये 9 दिन की कथा आज समापन की ओर है।
जिसमें प्रसाद महाप्रसाद आदि का बहुत सुंदर सब विधिवत आयोजन में व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। आज जो है भगवान भोले बाबा का अभिषेक है, बस थोड़ी ही समय में अभी प्रारंभ हो रहा है और यज्ञ हवन और पूर्णाहुति महाप्रसाद तो हम सर्व धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करते हैं। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले सभी 77 ग्राम पंचायतों में 34,000 से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अब तक महज 21,000 के आसपास पौधे ग्राम पंचायतों में लग पाए हैं। वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच की एक बैठक जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सभी सरपंचों को अधूरे निर्माण कार्य जल्द पूर्ण किए जाने और वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किए जाने पर चर्चा की गई, जिसमें जनपद पंचायत सहायक यंत्री GL खरे और खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने सरपंचों का मार्गदर्शन किया। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत लिंगा के सरपंच तुलसी राम कावरे ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों को वृक्षारोपण के लिए दिए गए लक्ष्य को कम करने की मांग की है। तुलसी राम कावरे। सर, आपने अभी समस्या बताई टी गार्ड को लेकर के, क्या समस्या आई है? पौधे हम लगाने को तैयार हैं, हम लोग पौधारोपण के लिए भी तैयार हैं। हम ग्राम पंचायत वाले और जो एक ग्राम को जो 2-2 यूनिट दिए इनने, एक यूनिट दिया जाए और उसमें टी गार्ड की व्यवस्था किया जाए। अगर टी गार्ड की व्यवस्था है तो पौधे लगाना हमको कोई तकलीफ नहीं पौधे लगाने। तो पंचायत की तरफ से क्या क्या दिया जा रहा है? हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं, पंचायत जनपद पंचायत की तरफ से क्या क्या दिया जा रहा है? हाँ, ये रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत है ये पौधारोपण का कार्यक्रम। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई टी गार्ड की व्यवस्था, बस और कुछ नहीं, बस टी गार्ड। वहीं ग्राम पंचायत गोंगलई के सरपंच गंगा प्रसाद लिल्हारे ने चर्चा के दौरान बताया कि शासन की योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यदि कोई पौधा सूख जाता है या उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है तो ऐसे में शासन द्वारा पैसों की वसूली नहीं की जानी चाहिए। गंगा प्रसाद लिल्हारे ग्राम पंचायत गोंगलई सरपंच। तो क्या आप पौधे लेने से इनकार कर रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? पौधा तो शासन बोले कि लगाओ, लेकिन वो कोई करने वाला तैयार नहीं है। बोले कि कुछ नुकसान होगा, पौधा अगर कोई जानवर खा जाए या कोई तोड़ दे तो उसको पंचायत पे भरना आएगा, या जो पौधा रक्षक है उसको भरना पड़ेगी, तो वो रिक्शे वाली बात होगी ना। कौन देख रेख करेगा उतना? हम तो चाहते हैं कि हरियाली हो, गाँव पेड़ लगे, ऑक्सीजन आएगी उससे। पौधा रक्षक की एक व्यवस्था की जा रही है, उसको पेमेंट देने की भी बात कही जा रही है। कितना पेमेंट दिया जा रहा है उसे? पेमेंट लगातार नहीं है, जैसे भी काम करते जाएगा उसके हिसाब से उसकी हाजिरी रहती जाएगी, रेगुलर पेमेंट का नहीं है इसका। अच्छा, यानी कितना पर मंथ ऐसे मोटा एक अंदाज कितना? मंथली उसके 172 रुपये जो रोजी है मनरेगा की। बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत सहायक यंत्री GL खरे ने बताया कि पंचायतों में जारी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, जिन्हें पूर्ण करने और शासन के नियमानुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने की जानकारी सरपंचों को दी गई है। मैं GL खरे, सहायक यंत्री जनपद पंचायत बालाघाट। सर, आज बैठक जो रखी गई थी सरपंच, किस लिए रखी गई? आज की मीटिंग का उद्देश्य था कि जनपद पंचायत में के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत में 5% की राशि बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ही पंचायतों में 80% तक खर्च किए, बाकी जगह 10% 15% जो खर्च हुए हैं, बाकी राशि लंबे समय से पेंडिंग पड़ा। दूसरा, अभी जो मेन कार्यक्रम चल रहा है वृक्षारोपण का, तो वृक्षारोपण कार्य लगाने के अब टाइम ख़त्म होते रहे, तो हम उनको हर पंचायत में जो टारगेट मिला है कि 2-2 ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में 2-2 का टारगेट दिया गया था, वृक्षारोपण को अपन लोग कंप्लीट करना है। सर, ये भी देखा गया है कि सरपंचों द्वारा आपको समस्या भी बताई गई है कि कहीं रेत नहीं मिल रही है, कहीं जगह ट्री गार्ड नहीं है, ट्री गार्ड की व्यवस्था की जाए और उनकी एक वॉलंटियर रखा जाए। काफ़ी समस्या बताया जा रहा है। वृक्षारोपण की गाइडलाइन है, पहले ग्राम पंचायत को जवाबदारी दी जाती थी, अब प्रत्येक वृक्षारोपण के लिए 1 यूनिट जो 200 पौधों का हो रहा है, उसके लिए एक पौधा रक्षक की नियुक्ति ग्राम पंचायत की सहमति और प्रस्ताव बेसिस पे हमको प्राप्त हुई है। विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा उन्हीं को अपन लोग किस्तों में राशि जमा देंगे और उन्हीं के द्वारा ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में पौधे खरीदना है, ट्री गार्ड की व्यवस्था करना है। ट्री गार्ड स्थानीय मटेरियल जैसे बांस का हो जाए,
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार शिक्षण सत्र 2017-18 से संबंधित खेलों का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 5 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत भरवेली के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस खेल प्रशिक्षण में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, कैरम और चेस प्रतियोगिता का आयोजन खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। खिलाड़ी चयन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली के प्राचार्य BD मेश्राम ने चर्चा के दौरान बताया कि विभिन्न प्रतियोगिता के लिए बालक बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है, जिन्हें विकासखंड स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। मैं BD मेश्राम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के कैलेंडर निर्धारित कैलेंडर के अनुसार शिक्षण सत्र 2017-18 से संबंधित खेलों का आयोजन ग्रामीण स्तर से यानी मिडिल स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक के लिए योजना निर्धारित है, जिसके विकासखंड स्तर में चयनित होने के लिए संकुल स्तर पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और यह 2 दिवसीय है 28 से 29, ताकि यहाँ से चयनित बच्चे होकर के 14 वर्षीय बालक बालिका, 17 वर्षीय बालक बालिका, 19 वर्षीय बालक बालिका, इनकी चयनित टीम संकुल से एक टीम बालकों की, एक टीम बालिकाओं की, तीनों एज में, यह मतलब विकासखंड स्तर पे जानी है और विकासखंड स्तर पे 3, 4, 5 अगस्त से वहाँ पे प्रारंभ। तो सर कौन कौन सा गेम्स यहाँ अभी के लिए फ़िलहाल के लिए यह आज वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो। भरवेली क्षेत्र के ग्राम पायली के जंगल में रीछ ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पायली निवासी दीपक पिछौड़ी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जब दीपक करपा लेने जंगल जा रहा था, तभी एक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? दिनेश हिरेंद्रवार। कहाँ रहते हैं? पायली। ये कौन है? ये अपने मोहल्ले पड़े से दोस्त हैं। क्या नाम है इनका? दीपक पिछौड़े। अच्छा, आज सुबह इनके साथ में जा रहे थे? हाँ, कहाँ जा रहे थे आप? करका के लिए जंगल। कौन से जंगल जा रहे थे? पायली। क्या हुआ फिर? वो जा ही रहते तो उतना उधर थोड़ी आगे था, उसके बाद वो जी शायद दौड़ते बच्चे वाली थी क्या थी पता नहीं, तो इसके पर हमला कर दिया। कितने बजे की बात है गाड़ी 6:30-7 बजे। ये जंगल के अंदर की बात है क्या? हाँ, थोड़ा जंगल बस पहुँच रहते जंगल में। तो फिर क्या किया आपने? फिर उसको डरवाया, मैं उसको पकड़ लिया, तो डरवाया, कूदाया, थोड़ा सा चटकारा लकड़ी से, जब से छोड़ा फिर भागा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसमें 8 मांगे राज्य स्तरीय और 3 मांगे जिला स्तरीय हैं। संघ के पदाधिकारियों ने जल्द ही समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। KG बिसेन, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। आज आप लोगों ने सर ज्ञापन प्रदेश के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कर्मचारियों की समस्याएं जो लंबित थी उनका ज्ञापन पुनः एक बार सौंपा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और अपेक्षा है कि ये जो मांगे हैं अतिशीघ्र पूरी हो। कौन सी मांग है सर? पहली मांग तो ये है कि जो हमारे सहायक शिक्षक और शिक्षक हैं इनको त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान सभी कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन शिक्षकों को नहीं मिला है, इसलिए समयमान वेतनमान के आदेश शीघ्र जारी किए जाए। शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है, ये पदोन्नति हो। शिक्षा विभाग और आदिवासी विभाग में ये युक्तिकरण चल रहा है अभी। बब्बर सेना और बम बम सेवा समिति द्वारा 30 जुलाई को नगर से एक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह जानकारी समिति के पदाधिकारी डॉली दमाहे, संयोग कोचर और अंजू कसार ने दी। रविवार की सुबह 9 बजे कावड़ में जल भरकर शंकरधाम से यह कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण कर हनुमान चौक पहुंचेगी। यहां अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी द्वारा मारे गए शिव भक्त, मंदसौर में मारे गए किसान और खैरी विस्फोट कांड में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हनुमान चौक में 108 दिए जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। इसके बाद यह यात्रा कोटेश्वर धाम लांजी के लिए रवाना होगी। वहां सभी भक्त कावड़ के जल से दादा कोटेश्वर का अभिषेक करेंगे। उत्कृष्ट सेवा साख सहकारी समिति कोसमी में कार्यरत एजेंटों द्वारा शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक और सहकारी समिति के जिला पंजीयक को एक ज्ञापन सौंपकर जनता के पैसे नहीं लौटाने वाले कंपनी के डायरेक्टर और अन्य पर कार्रवाई कर जनता के पैसे वापस दिलाने की मांग की है। इन एजेंटों का कहना है कि उन्हें जनता के लाखों रुपए वापस करना है। अब जबकि कोसमी का ऑफिस ही 5-6 माह में बंद कर दिया गया है, ऐसे में जनता पैसे वापसी के लिए दबाव बना रही है। क्या नाम था? बिरजलाल पाचे। अच्छा, किस लिए आए थे आप एसपी साहब के पास में? आए थे
हम लोग उत्कर्ष सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक में एक एजेंट के रूप में हमें काम करने के लिए बोला गया। वो प्रलोभन दे करके बड़ी वो बताया गया कि तुम ऐसे कर लोगे, ये सरकारी काम है, इसलिए हम लोग ये अपने कामकाज छोड़ करके चलो यार, थोड़ा हमारे को रोजी रोटी की ज़रूरत है, रोजी रोटी मिल जाएगी, इसलिए हम इस संस्था में काम किए। कौन सी संस्था है? ये उत्कर्ष सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक के नाम बताया तो हमने बोला सरकारी है, और सरकारी समझ के हम लोग काम करना चालू कर दिए। और इसके साथ हम लोग बेरोजगार थे तो हम लोग कुछ आय भी प्राप्त होने लगी। अच्छे ढंग से इन लोगों ने पैसे देना चालू कर दिया तो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ गया, और बुला बुला के हम लोगों को लोग पैसे जमा करने लगे। हम लोग प्रतिदिन पॉलिसियाँ बढ़ते जाने लगी, अमाउंट बढ़ते जाने लगा। हम लोग 2011 से काम करते करते 2015 तक काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम चला। इसके बाद 2015 के बाद में मेरा अमर हिरेंद्रवार नाम है। हिरेंद्रवार जी, बताइए, आप इसके साथ में शिकायत करने पहुँचे हैं, किस चीज़ की शिकायत है ये सर 2009 से मैं इस संस्था में काम किया, उत्कर्ष सेवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित। तो अभी क्या हुआ इसमें? अभी इसमें 2016 के प्रारंभ से इन लोगों ने मैच्योरिटी देना बंद कर दिए हैं लोगों की। लोग बहुत ज़्यादा परेशान। कितना पैसा जमा होगा इसमें? मेरा लगभग अभी 34 लाख कुछ रुपए है, लोगों को वापस करना है, और इन लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। पब्लिक बहुत चढ़ाई कर रही है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हम ऐसी स्थिति में कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? और लोगों का पैसा मिल जाए, बस यही चाहते हैं। कितने लोगों का पैसा आपका? 230 लोगों का पैसा है अभी। पहले मैच्योरिटी मिली है कि इसमें? हाँ, पहले 2009 से 2015 तक अच्छी मैच्योरिटी मिली इसमें। कितने लोगों को दिलवाया? इससे उससे विश्वास बढ़ गया लोगों का, और लोगों ने और ज़्यादा उसमें देना चालू कर दिया। क्या कह के दिलवा लेते थे आप उनसे? कोऑपरेटिव बैंक की शाखा है, सोसाइटी है, आप खाता खोलिए, यही बताया गया था ना हम लोगों को। उत्कृष्ट साख सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोशमी के द्वारा हमारे क्षेत्र के भरवेली और भरवेली के आसपास के भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर सरकारी नौकरी का हवाला देकर अपनी कथित संस्था का एजेंट बनाया गया। उन एजेंटों के माध्यम से 2009 से 2015 तक और 2017 तक निरंतर आरडी और एफडी के लिए वसूली कराई गई, जिसमें हमारे गांव के लगभग 700-800 दुकानदार हैं जो उनके खातेदार बने। 2009 से 2015 तक निरंतर उनके द्वारा समय समय पर मैच्योरिटी का भुगतान किया गया, जिससे उनकी साख और बढ़ गई और सारे लोगों ने उसमें ज़्यादा दुगनी तादाद में पैसा जमा करना चालू हो गया। जब उनके पास करोड़ों रुपए की राशि भरवेली और भरवेली के आसपास के गांव से जमा हो गई तो उन्होंने मैच्योरिटी भुगतान करने से मना कर दिया, जिसकी शिकायत पूर्व में विगत। अच्छा, क्या लगता है किस वजह से उन लोगों ने मैच्योरिटी भुगतान नहीं करना बंद कर दिया? जो उनकी समिति का पंजीयन हुआ, जो उनका बायलाज था, उसके अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया। पहले तो उनको पैसे को सही दिशा में यूटिलाइज़ करना था, उससे विपरीत उन्होंने दूसरी जगह में अपने निजी कार्यों में उन्होंने यूटिलाइज़ किया, जिसके कारण से भुगतान में उन्हें कष्ट हुआ। और भुगतान तकरीबन करोड़ों रुपए के आसपास आता है, जिसमें भरवेली से 1-2 करोड़ रुपए की राशि उनने उगाही करके ले गई है। और आज भरवेली में छोटे छोटे दुकानदार जो मोची हैं, साइकिल स्टोर चलाते हैं, होटल चलाते हैं, फुटपाथ पे दुकान करते हैं, सबका पैसा, सब्जी वालों का पैसा, बड़े दुकानदार, सभी लोगों ने इसमें अपनी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि शिकायत के आधार पर प्रकरण जांच के लिए नवेगांव थाना भेज दिया गया है। ये जो आए थे बेसिकली ये एक उत्कृष्ट साख सेवा समिति है, जो कि जिसका ऑफिस कोसमी में है। इसके ये एजेंट्स थे और इनका कहना है कि हमने जनता से पैसा लेके और सहकारी समिति में जमा किया था, किंतु उसके संचालक मंडल का भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम कुछ दिन बाद लौटाएंगे और लोन दे रखा है। इस आशय की शिकायत इन एजेंट्स ने की है, जो कि जांच के लिए थाना नवेगांव भेज दी गई है। और इसमें सभी बिंदुओं में जाँच की जाएगी कि रजिस्टर्ड थी और RBI के नियमों का पालन हो रहा था कि नहीं, और इसके जाँच के उपरांत यदि कोई अपराध बनता है तो निश्चित तौर पर उसमें FIR की जाएगी। वहीं जिला पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्रीधर उइके ने कहा कि इस संस्था की जांच अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट का अवलोकन कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गबन किया गया, पैसे नहीं दिया जा। हाँ, इस संबंध में मैं इसके पूर्व भी मतलब वो जांच अधिकारी इस संस्था का मतलब जांच करने के लिए 2 सीनियर इंस्पेक्टर को लगा दिए गए हैं। पूर्व में जांच मतलब आदेश निकाल दिए कि अमुक अमुक को मतलब जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्होंने जांच प्रतिवेदन दे दिए हैं। जांच प्रतिवेदन में क्या है क्या नहीं वो मैं देख लेता हूँ। 1-2 दिन में आपको जो भी मतलब रिपोर्ट चाहिए मैं दे दूँगा। कौन सा क्या पैसा जमा हो रहा था सदस्य में? जैसे सदस्य हैं उस सोसाइटी के, उत्कृष्ट सोसाइटी के, साख समिति के जो मेन सदस्य रहते हैं,
जो वहाँ पे सदस्यता ग्रहण करते हैं वही सदस्य कहलाएंगे। तो सोसाइटी ने क्या किए हैं, जो भी मतलब उनकी प्रोसीजर रहा होगा कि आप भैया सोसाइटी के लिए मतलब जो मेंबर है अपने यहाँ के, उनसे पैसा वसूल करके आप अमानत के रूप में संस्था में जमा करें। उनको लगा दिए 2-4 कर्मचारी को। अब उनकी नियुक्ति किस आधार पे हुई, कैसी हुई, प्रक्रिया का पालन किया नहीं किया, कार्रवाई पंजी लिखी नहीं लिखी, अब वो सब देखने के बाद जो जांच प्रतिवेदन आया है उसको देखने के बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको। दूसरी बात, जब उनका पैसा जमा हो गया, अब 1-2 साल तो बढ़िया सोसाइटी वो आए थे, वो मेंबर आया अपने जनपद पंचायत के अध्यक्ष और वो बीडीसी मेंबर वगैरह थे, इसके पहले भी आए थे, कल भी आए थे। तो साहब बोले वो जांच प्रतिवेदन देख लो, बोले जो भी निष्कर्ष है बोले। शासन के द्वारा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रुक जाना नहीं योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया था, जिसका लाभ उठाते हुए छात्रों ने सफलता हासिल की है। लेकिन छात्रों को कक्षा 11वीं में प्रवेश देने से शैक्षणिक संस्था बच रही है। वहीं जिन शैक्षणिक संस्थानों ने इन छात्रों को प्रवेश देने में हिम्मत जुटाई है, उन्होंने छात्रों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि एमपी बोर्ड उनके आवेदन को निरस्त करती है तो संस्था की कोई जवाबदारी नहीं होगी। रुक जाना नहीं योजना के तहत सफल हुए छात्रों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई है कि वे समस्या का निराकरण कैसे करें। छात्रों ने इस मामले में क्या कहा, आइए जानते हैं। यानी 10th एग्जाम आपने दिया है, पास रुक जाना नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमको जानकारी लगी है कि आपका जो एडमिशन दिया सशर्त दिया गया है कि अगर आपका एमपी बोर्ड या एमपी ऑनलाइन में आपका प्रवेश सूची निरस्त हो जाती है, उसके जवाबदार आप होंगे। अभी आपने प्रचार से भी बात की, उन्होंने भी कहा, तो इससे क्या लगता है आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, फिर हमको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जैसे कि अभी आपने कितना फीस दिया है? अभी 650 रुपये। 650। सर ने जो आपको बात कही, किस प्रकार से आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो सकता है? सर हमारा तो साल ही बर्बाद हो जाएगा और कोई स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा हमको। तो इसके अलावा आप पहले भी कोई अन्य स्कूलों में गए थे? सर वहाँ गए थे तो सर ने बोलते कि यहाँ चले। कौन सा स्कूल गए थे? वीरांगना स्कूल। अच्छा, क्या कहा था वहाँ पर? हम लोग बोले थे कि सर के पास चले जाओ, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। आप कौन सा विषय लेना चाह रहे थे? सर एग्रीकल्चर। वहाँ एग्रीकल्चर था कि नहीं? नहीं था। तो उन्होंने यहाँ भेजा, लेकिन जानकारी लगी थी कि आप आर्ट लेना चाहते थे। जी सर, आर्ट में लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ तो आर्ट था, लेकिन आपको क्यों नहीं दिया गया? सर नहीं पता, उन्होंने बोलती कि हाँ जाओ एजी ले लो बोलते। यहाँ पर आप आए तो क्या बोले प्रचार? कुछ बोला? अभी कुछ नहीं बोले। अभी आपकी चर्चा क्या बोले? उन्होंने बोले सर अभी कन्फर्म नहीं तुम्हारा एडमिशन होगा। अभी ले लिया है आपने, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि आप परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति को क्या मानते हैं आप? अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो साल बर्बाद हो जाएगा हमारा। एमजीएम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य एसके वाजपेयी ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि रुक जाना नहीं योजना के तहत जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनमें से 13 छात्रों को सशर्त प्रवेश दिया गया है। यदि उनके आवेदन निरस्त होते हैं तो संस्था की जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पट्टे ने कहा कि इस मामले में बोर्ड से चर्चा कर उचित समाधान खोजा जाएगा। नहीं दे रहे हैं। हाँ, बहुत से स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है। आपके द्वारा हमने बच्चों से माइग्रेशन लेकर के और कई बच्चों से, सभी बच्चों से नहीं मैं बोल रहा हूँ, कई बच्चों से शपथ पत्र लेकर के प्रवेश दिया है। यदि हमने अपने स्तर पर अपने प्रवेश देने का काम कर लिया है, यदि किन्हीं कारणों से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उनका आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं जिम्मेदार है। सर क्या लगता है आपको, क्यों उनका जो है निरस्त हो सकता है? उनका निरस्त माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी स्तर पे कर रहा है क्योंकि वे बच्चे माध्यमिक शिक्षा मंडल से राज्य ओपन परीक्षा तो दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं, राज्य ओपन में जा रहे हैं और पुनः वो ओपन से माध्यमिक शिक्षा मंडल में आएंगे तो विभिन्न प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा, जैसा कि ग्राह्यता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, नामांकन लेने पड़ेंगे, माइग्रेशन लगेंगे, इस प्रकार अन्य कागजात। तो सर जो रुक जाना नहीं जो वाले बच्चे थे वो ओपन से दिया उन्होंने, और पोर्टल में क्या दिखाता है सर अगर एडमिशन? पोर्टल में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही अपने को जानकारी। अब किन कारणों से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर, या क्या कारण हो सकता है ये तो अब नहीं बता सकते, माध्यमिक शिक्षा मंडल ही उसका जवाब
दे सकता है या उच्च अधिकारी हमारे बता सकते हैं। जिला पंचायत के सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के नेतृत्व में सामान्य सभा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें समितियों के तमाम सदस्य और अनेक विभागों के अधिकारी और उनके जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। वहीं इस अहम बैठक में जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय और CHMO के खोसला की उपस्थिति न होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिसेन सहित सभी सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमने किया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे डॉक्टर खोसला है वो कभी भी 1-2 बैठक में आए हैं, इसके बाद में कभी भी वो बैठक में नहीं आते, अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं और वो प्रतिनिधि सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो उससे हमारे सारे सदस्य असंतुष्ट है। और अभी इसलिए हमने डॉक्टर के वो जो जैन है उनको बुलाया है कि ताकि वो सही जानकारी दें। पंचायत इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव ले रही है? शासन लिए है ना, निंदा प्रस्ताव लिया है हमने और हम इसके बाद में यदि वो नहीं सुधरे तो हम शासन को भी अवगत कराएंगे। अभी तक तो हमने स्थानीय तौर पे चल रही सामंजस्य बिठाने की कोशिश किया, निंदा प्रस्ताव लिया है कि वो हमारे बैठक में कभी भी नहीं आ रहे हैं। ये तो इसीलिए तो सीओ की भी जवाबदारी होती है कि मतलब बैठक में रहे। हालांकि वो मुझे ये कहे कि गई कि वहाँ पे परसवाड़ा में सरपंचों की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है, मैंने बोला मैडम कि ट्रेनिंग से बहुत जरूरी है, बैठक भी है, लेकिन मैडम उस बैठक में चली गई, इसलिए सारे सदस्यों ने हमारे सीईओ के विषय में भी निंदा प्रस्ताव का प्रस्ताव लिया है। बैठक के दौरान श्रीमती बिसेन ने रानी दुर्गावती स्कूल की छात्राओं के अंक सूची में किए गए फेरबदल को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले से जानकारी ली। वहीं डीओ श्रीमती पटले ने इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बैठक में सदस्यों ने शिक्षा विभाग संबंधी अनेक समस्याओं पर ध्यान आकर्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले से जवाब मांगा। इस दौरान परसवाड़ा के दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता को लेकर सदस्यों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए स्कूल को तत्काल बंद किए जाने की मांग की। श्रीमती बिसेन ने MLB स्कूल में फिजिक्स के व्याख्याता की व्यवस्था शीघ्र किए जाने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। वो नहीं है, लेक्चरर नहीं है, क्योंकि वो बाहे सर शायद बाहे या क्या था और वो सस्पेंड हो गए हैं, या फिर वो घर में बैठे हैं, तनख्वाह तो ले ही रहे हैं, उन्हीं को बोला कि भैया एक पीरियड ले ले, ऐसा कुछ हो सकता होगा। एक्चुअली जब तक वो इंस्ट्रक्टर किसी का होता है तब तक अपन उनको किसी भी चीज़ के लिए नहीं, तो फिर फिजिक्स के उसकी व्यवस्था, शिक्षक की व्यवस्था हो जाएगी। अभी वो हाँ वो अभी आ गया है लेटर, वो जो कोई ओवर राइटिंग वाला उसकी जांच अधिकारी आप बनी थी, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे नोटशीट में ओवर राइटिंग हुई हो, उसने उसी की मार्कशीट बना दिया, तो ये जो मामला चल रहा है तो उसकी बच्ची जो मैं जांच के लिए भेज दी हूँ आज, यानी ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही जांच हो जाती है तो जो भी। लेकिन उसमें ये था जिस मैडम ने भी नोटशीट बनाई, तो उनका कहना था कि जो नोटशीट थी MLB की आई उसमें ओवर राइटिंग थी, जैसी थी वैसी उसने बनाई। अब उसका ये जानकारी होना चाहिए कि वो जो नोटशीट थी उसमें ओवर राइटिंग किसने किया, ये मेन मुद्दा होना चाहिए। ठीक है ना, पूरी जांच तो उसमें क्या होगा कि जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगी, सही जानकारी A to Z पूरी जांच हो जारी है। आज मैंने लेटर दे दिया है जांच अधिकारी को, क्योंकि ना सारे लोग परेशान है। नहीं परेशान नहीं होंगे, अभी 3-4 दिन में वहाँ जांच इसको भी जी, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में है। जिस दिन मैं बैठी उसी दिन मेरे को धावा बोल दिया गया, सीट पे जिस दिन बैठी थी, मैं आपको पूरी क्लियर स्थिति बता दूँ। उसी दिन मुझे क्लियर हुई बात कि इन्होंने जो ऑनलाइन आवेदन करना होता है उसके लिए ड्यू डेट जो थी उसके बाद में आवेदन किया। पोर्टल जब बंद हो गया तो उनका आवेदन एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्सेप्ट नहीं होने के कारण उनको इस साल की मान्यता नहीं मिली। नहीं मिलने के कारण यदि वो ऐसे संचालित कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने BRC को लिख दिया लेटर कि क्या कार्रवाई की जाएगी। जिले लेवल की आप भोपाल कांटेक्ट करके वहाँ से मान्यता ले सकते हैं, तो ले लीजिए। मैडम सब चाह रहे हैं, सभी सदस्य चाह रहे हैं कि फाइनल कमिटमेंट आप दीजिए कितने दिन में उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी ऐसी संस्थाओं के ऊपर। नहीं, कार्रवाई इस सिस्टम से नहीं होगी मेरे लेवल से, मैंने BRC को मैडम जिले में भी ऐसे कई स्कूल है जो बच्चों से मोटी रकम वसूलते हैं, पालकों से मोटी रकम वसूलते हैं और उनको सुविधा के नाम पे जो ठगा जा रहा है इस जिले के अंदर में, इतने ऐसे स्कूल्स है। हम मौन है इस
विभाग क्यों मौन है? हमारा यही प्रश्न है कि विभाग क्यों ऐसे मौन है? पूरे ऑल ओवर एमपी में इस प्रकार की कंडीशन है, जिसके लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी गठित की है। जब तक उसका निर्णय आएगा, जब तक उनको शासकीय लेटर नहीं मिलेगा कि ये जो फीस का जो भी निर्धारण किया गया है वो इस हिसाब से किया जाए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली पब्लिक स्कूल विगत 15 दिनों से वो टाटा आते हैं। वहाँ के पालक कहें या वहाँ परसवाड़ा के निवासी 4-5-6 लोग आते हैं, मैडम के संज्ञान में है। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि मैडम बोल रही बीआरसी है बंद करेंगे, बीआरसी से चर्चा करो तो बोलते हैं बीओ का बंद करेंगे। फिर कलेक्टर तक मामला जाता है तो कलेक्टर साहब का उस मामले में कहना है कि बीओ कार्रवाई करेगी। सवाल ये पैदा हो रहा है कि कार्रवाई करेगा कौन? नहीं, कार्रवाई हमने प्रस्तावित कर दी कलेक्टर साहब के सामने, डिसीजन लेना होगा। देखिए यहाँ से पत्र जारी हो चुका है, पत्र जारी होने के बाद संचालित नहीं करना चाहिए। यदि संचालित फिर भी हो रहा है तो फिर उसमें प्रशासकीय अमले का हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब तक प्रशासकीय हो रहा है, प्रशासकीय अमला है ना, जिला प्रशासन की तरफ कौन करेगा? जिला प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी कर दिया। अब किसी को आप एकदम से जाके, हमारे हाथ में उतनी वो नहीं है, पावर नहीं है, जिनके पास पावर है वही तो करेंगे ना। तो हमने कलेक्टर साहब के सामने नोटिस पुटअप कर दी है। वारासिवनी में प्राइवेट स्कूल के संचालकों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। अशासकीय शिक्षण संघ के पदाधिकारियों ने मान्यता संबंधी दिए गए नियमों के खिलाफ 31 जुलाई को सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखने की घोषणा की। इन पदाधिकारियों ने मान्यता के नियमों को शिथिल किए जाने की मांग की है। जहाँ छोटे बाबू प्राइवेट स्कूल में उनको भी अवगत कराया और बच्चे 2 विषय पे चर्चा करेंगे, सभी सहमत हैं 2 ग्रुप में। इसके लिए नगर में होर्डिंग लगाने के लिए जो नियम लागू कर रही है, जैसे 1 एकड़ भूमि का लागू होना, ये अशासकीय विद्यालय के लिए असंभव है। दूसरी बात ये है कि जैसे D.Ed B.Ed प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की अनिवार्यता हो, ये संभव नहीं है। यदि हम D.Ed B.Ed की अनिवार्यता रखते हैं तो D.Ed B.Ed टीचरों के लिए पेमेंट की व्यवस्था उनके मापदंड के अनुसार नहीं की जाएगी। इसलिए भी हम लोग ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कब है आपका धरना प्रदर्शन? ये 31 जुलाई। आज क्या तैयारी की गई है बैठक में? क्या बस बैठक में वही विचार हो रहा है कि 31 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है। चूँकि हम जिस तरह से शासन अपने अनुसार जो नियम थोपी जा रही है अशासकीय विद्यालय पर, इसके लिए हमें एक लड़ाई लड़ना है और शासन से मांग करना है कि जिस तरह से 1 एकड़ भूमि अनिवार्य न करें, इसको इस नियम को वापस ले, D.Ed B.Ed को अनिवार्यता न करें, क्योंकि हमारे पास 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व से जो अध्ययनरत टीचर है उनको ही D.Ed B.Ed माना जाए। तो एडीएम ज्ञापन में सौंपने वाले हैं? हाँ सर, बस अभी हम लोग सभी अशासकीय विद्यालय के संचालक प्राचार्य महोदय एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और 31 जुलाई को समस्त स्कूलें बंद रहेंगी अशासकीय? हाँ, इतना तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 31 जुलाई को समस्त अशासकीय विद्यालय बंद रहेंगे। वारासिवनी में भी नाग पंचमी पर्व भक्ति पूर्वक मनाया गया। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने शिव मंदिर और नाग मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग और नाग देवता का दूध से अभिषेक कर उनसे सदा रक्षा करने की कामना की। नाग पंचमी के अवसर पर ग्राम पंचायत मदनपुर में देवी चौक में सर्पी वारी से जुड़े लोगों द्वारा वारी वाचन कर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर देवी मंदिर चौक में स्थित सुखीनाथ बाबा की प्रतिमा और नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। नाग पंचमी पर नगर के विभिन्न मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। काफी पुराने समय से प्रथा चली आ रही है कि जहाँ पे किसी को एक जैसे हम नाग देवता साहब कहाँ काटेगा, तो गरीब कौन होते हैं? खेतीबाड़ी में काम करने वाले हमारे जैसे। पंचमी इसमें महात्मा है कि अपने यहाँ पर बारिश सर्पी नहीं थी, सांप काटने का इलाज नहीं था। बाहर से हमारे गुरु लोग आए थे, 19 काम को हमको सिखलाया। उसी दिन से हम इस काम को कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह के लोग हमारे पास आकर के इलाज से सुधर के जाते हैं। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? कम से कम 50 साल के पहले से है ये। 2-3 पीढ़ियों।
तो आज पूजा अर्चना में क्या क्या किया आपने सुबह? आज पूजा सवेरे हम क्या है, नाग देवता को बिल्कुल दूध वगैरह पिला के उसकी पूर्ण तरह से बिल्कुल अपन पूजा कर रहे हैं और पूरे भाई लोग आकर के सब पूजा कर रहे हैं। और फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में हमारे बाबा शुकनाथ जो बैठे हैं, इनकी भी पूजा हो रही है हमारी। और वो ही हमारे गुरु हैं शुकनाथ जी। हमारे यहाँ पर कोचवाई, बुधबुदा, वाराशुनी, कोस्ते, महाराजपुर, ठाणे गांव, मेरे मदनपुर से जितने मेरे आजू बाजू गांव हैं 10, 15, 20 किलोमीटर मेंढकी तक के यहाँ सब आदमी आके सुधर के जाते हैं। वारासिवनी से लालबर्रा मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से राहगीर और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में वारा के सरपंच राजा अली ने प्रशासन से शीघ्र सड़क निर्माण किए जाने की मांग की है। गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर चलते हैं, ये चलता है, ट्रक चल रहे हैं, धर्मकाटा है, मिल है, सब इससे जाने आने किसानों को बहुत दिक्कत जा रही है। अच्छा, किसान इसी मार्ग से आते हैं क्या? इसी मार्ग से आते हैं इधर के लिए, खेती के लिए कम से कम 100-150 एकड़ खेती इधर किसान, अरे वारा के ग्रामीणों का? वारा के ग्रामीणों, तो इसी मार्ग से आते हैं? इसी मार्ग से आते हैं। और पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ने वाले बच्चे भी आ रहे हैं। खेती किसानी सिंदूरी लेके आ रहे हैं, वो गिर रही है भाई लोग पानी से, गड्ढे से। गड्ढे का रोड में क्या? तो पंचायत द्वारा ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा? पीडब्ल्यूडी को ही उसको अपने हाथ में लेकर करना होगा, क्योंकि 20 फीट लगभग चौड़ी और 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी वो रोड है और ग्राम पंचायत में इतना फंड उपलब्ध नहीं है कि इस रोड का निर्माण एक मुश्त किया जा सके। और अगर पार्ट में भी करना चाहेंगे तो चूँकि वर्तमान में जो DPR का है वो कम से कम 1 मीटर चौड़ी से अधिक रोड नहीं बन सकती और 1 मीटर चौड़ी रोड वह बनाया जाना संभव नहीं। तो पीडब्ल्यू विभाग को बनाना चाहिए, जो मुख्य मार्ग है वो और आवाजाही। बिल्कुल पंचायत में, ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच के द्वारा भी और वर्तमान में भी मेरे द्वारा कई पत्र पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं कि इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराया। पर ध्यान नहीं दिया जा रहा उनके द्वारा? हाँ, अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है और ना ही मुझे ऐसे कोई संज्ञान प्राप्त हुआ है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा इस रोड के निर्माण के संबंध में कोई कार्रवाई। लालबर्रा में नागपंचमी के अवसर पर दंगल का आयोजन किया गया। पांडरवानी सरपंच अनीस खान की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस दंगल में स्कूली छात्रों के साथ छात्राओं ने भी कुश्ती कला के जौहर दिखाए। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद के चुने जाने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 27 जुलाई की शाम लालबर्रा के दलित बस्ती में खुशियां मनाई गईं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम के दौरान दलित बस्ती में मिठाई और फल बांटे गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मतलब दलित समाज के बने हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और इसीलिए हम उनके राष्ट्रपति बनने की खुशी में हम जो ऐसे वार्ड है जो दलित पूरे समाज का जो वार्ड है वहाँ पर हमने बच्चों को मतलब फल और मिठाई बांट के मतलब खुशियाँ बांटे हैं। उसके बाद में क्या है कि आज जैसे हमारी माननीय पंचायत मंत्री जी की VC भी थी और VC में उन्होंने पूरी पंचायत की समीक्षा की है और उस अवसर पर इसी अवसर पर हमने एक सर्वे टाइप किया है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत में किसके मकान बने हैं, किसके नहीं बने हैं ये शौचालय,
और उसके लिए हमने प्रेरित किया है कि सभी लोग शौचालय बनाएं, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि ये लालबर्रा पंचायत पूरा ब्लॉक ओडीओ जल्दी से जल्दी हो। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भक्तिपूर्वक मनाया गया नागपंचमी पर मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। लोगों का लाखों रुपया लेकर फरार हो गई कोसमी की उत्कृष्ट सेवा साख समिति। जमा रुपयों की वापसी के लिए खातेदार और एजेंट लगा रहे गुहार। 31 जुलाई को बंद रहेंगे वारासिवनी के सभी प्राइवेट स्कूल। मान्यता नवीनीकरण के लिए नियमों को शिथिल करने की मांग। जिला पंचायत की सामान्य सभा में गैर हाजिर रहे 3 अधिकारियों के खिलाफ पारित किया गया निंदा प्रस्ताव। और रुक जाना नहीं योजना में पास हुए छात्रों को स्कूलों ने दिया जा रहा सशर्त प्रवेश। एडमिशन निरस्त होने पर स्कूल प्रबंधन नहीं ले रहे जवाबदारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, और अब पद्मेश न्यूज की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।